हेलो एवरीवन, मैथ्स विद शफिका चैनल में मैं शफिका आपका वेलकम करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। अब इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रखा है 9th क्वेश्चन में। इफ ए दे रखा है हमें क्या 1 2 1 -1 -1 0 1 0 0 और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू किसके होगा, ए स्क्वायर के। देखिए एलएचएस निकालते हैं। सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले डिटरमिनेंट चाहिए, 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट 1 0 -0, सेकेंड डिजिट नेगेटिव और सेकेंड मेरी ऑलरेडी नेगेटिव है ऑलरेडी, तो यहां से 0 -0 और थर्ड डिजिट 1, तो यहां से 0 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 -0 0 0 × 1 0 0 -0 0 0 × 1 0 0 + 1 1 1 × 1 1, तो ये क्या आ गया डिटरमिनेंट 1। फिर हम इसके निकालते हैं कोफैक्टर्स, -1⁻² into 0 0 1 2 -1⁻³ into 0 0 1 3 -1⁻⁴ into 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 1 -1⁻³ 2 1 0 -0 0 2 2 -1⁻⁴ 2 2 0 -1 -1 2 3 -1⁵ 2 3 0 + 1 1, ये हो जाएगा -1। ठीक है, 3 1 -1⁻⁴ into 3 1 0 + 1 1 3 2 -1⁵ 3 2 0 -2 2 3 3 -1⁻⁶ -1 + 2 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब हम इसे मैट्रिक्स मेथड में लिखते हैं 0 0 1 -1 -1 0 0 1, ये क्या गलत लिख बैठी बेटा, 0 -1 -1 1 2 1, इसका हम करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए 0 0 1 0 -1 -1 1 2 1। ठीक है, मुझे निकालना है ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बाय में डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट कितना आया 1, एडजॉइंट 0 0 1 0 -1 -1 1 2 1, ये मेरा क्या आ गया ए इनवर्स। अब राइट हैंड साइड में मुझे क्या क्या रखा है, क्या निकालना है ए स्क्वायर, इसका मतलब ए इंटू ए कितना दे रखा है 1 2 1 -1 -1 0 1 0 0, और यहां पर भी सेम 1 2 1 -1 -1 0 1 0 0। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, रो की कॉलम से 1 -2 + 1, फिर -1 + 1 + 0 1 + 0 + 0, फिर हम सेकेंड रो की करते हैं 2 -2 + 0 -2 + 1 + 0, फिर 2 + 0 + 0, फिर हम थर्ड रो की फर्स्ट से करते हैं 1 + 0 + 0 -1 + 0
प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 0, क्या आ गया देखिए 1 और 1 2, 2 माइनस 2 0, 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 2 1। देखिए LHS और RHS मेरी क्या आ चुकी है, सेम। जब मेरी LHS और RHS सेम आ गई, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। गिवन दैट ए दे रखा है मुझे 2 माइनस 4 माइनस 3 7, और मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है और शो करनी है 2 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 9a माइनस ए। देखिए सबसे पहले मुझे निकालना है ए इनवर्स। कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका 2/2 ऑर्डर का। 14 माइनस 12 क्या आ जाएगा 2। फिर हम 1 1 निकालते हैं, माइनस 1 रेज टू पावर 2 इंटू 7, 1 2 माइनस 1 रेज टू पावर 3 इंटू माइनस 4, दैट मीन्स प्लस 4, 2 1 माइनस 1 रेज टू पावर 3 इंटू माइनस 3, दैट मीन्स 3, 2 2 माइनस 1 रेज टू पावर 4 इंटू 2, इसका मतलब क्या आ गया 2। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं 7 4 3 2, इसका हम करते हैं ट्रांसपोज, क्या आ जाएगा 7 4 3 2। जब हमने इसका ट्रांसपोज किया मुझे क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए बाय में डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट कितना आया 2, 1/2 7 4 3 2, ये मेरा आ गया ए इनवर्स। अब मुझे क्या शो करना है, ये चीज मुझे शो करनी है। देखिए 2 ए इनवर्स, ए इनवर्स है मेरा 1/2, ठीक है, 7 4 3 2 इज इक्वल टू 9। आई मतलब 2/2 ऑर्डर की मैट्रिसेस 1 0 0 1 माइनस ए मुझे गिवन दे रखा है 2 माइनस 4 माइनस 3 और 7, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट गया, यहां लेफ्ट साइड तो मेरे पास यही रह जाएगी 7 4 3 2। यहां से हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 9 0 0 9 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 7, ठीक है। फिर 7 4 3 2। अब मैं इनको माइनस करती हूं, 9 माइनस 2 7, 0 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4, 0 माइनस माइनस प्लस 3, 9 माइनस 7 2। लेफ्ट और राइट मेरी दोनों क्या आ चुकी है सेम, तो यही आपका क्या हो गया बेटा आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ए दे रखा है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, और अल्फा की वैल्यू मुझे क्या करनी है फाइंड करनी है। देखिए कैसे प्रूफ, सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा बीच में साइन माइनस, और माइनस साइन अल्फा की साइन अल्फा से करते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाता है 1, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके कोफैक्टर्स, माइनस 1 रेज टू पावर 2 इंटू कोस अल्फा 1 2 माइनस 1 रेज टू पावर 3 इंटू माइनस साइन अल्फा, ये हो जाता है माइनस
माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा, ठीक है। 2 1 माइनस 1 रेज टू पावर 3 इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। 2 2 माइनस 1 रेज टू पावर 4 इंटू कोस अल्फा, क्या हो जाता है कोस अल्फा। फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं इसे, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। इसका करते हैं हम ट्रांसपोज, क्या आ जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। और मुझे क्या निकालना है ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और डिटर्मिनेंट क्या है 1। ये मेरा क्या आ गया ए इनवर्स। और मुझे क्या क्या रखा है कि ए इनवर्स किसके इक्वल होगा ए ट्रांसपोज के। ए इनवर्स कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज है मेरा, ये ए है, इसका ट्रांसपोज करती हूं, चेंज रो इनटू कॉलम, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। देखिए बेटा ये दोनों चीजें मेरी सेम आ चुकी है, यही चीज मुझे क्या करनी थी प्रूफ, यही मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। आई होप आपको इनवर्स का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रखा है, शो दैट ए हमें दे रखा है -8 2 5 4, ठीक है। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 42 एंड हेंस फाइंड, आपको फाइंड करना है फिर क्या ए इनवर्स। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज आ गया, आपको गिवन जो स्टेटमेंट दे रखी है वो स्टेटमेंट तो ए में है, लेकिन जो चीज प्रूव करनी है वो चीज आपको किस में दे रखी है एक्स में। अब हमें क्या करना है, जो मेरी एक्स की स्टेटमेंट है जब तक मैं इसको ए में कन्वर्ट नहीं करूंगी तब तक मैं इस क्वेश्चन को प्रूव नहीं कर सकती। तो इसे ए में करने के लिए मैं क्या करती हूं, देखिए चेंज x इंटू ए, एक्स को मैं ए में चेंज करती हूं तो मेरी स्टेटमेंट बन जाती है ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 के साथ कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा दिया आई। अब हम पहले इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, फिर हम ए इनवर्स निकालते हैं। सबसे पहले चाहिए ए स्क्वायर -8 5 2 4 -8 2 5 और 4। कई स्टूडेंट क्या करते हैं बेटा, जब हमें ए स्क्वायर निकालना है तो स्टूडेंट क्या करते हैं ए लिख के उसका स्क्वायर कर देते हैं। मैट्रिक्स में ऐसे स्क्वायर नहीं निकलता, ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए करके फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्या आएगा अब, ये रो की मल्टीप्लाई कॉलम से 64 प्लस 10 माइनस 40 प्लस 20, यहां से -16 प्लस 8 10 प्लस 16, क्या आ गया ये देखिए 74 -8 -20 26, ये मेरा क्या आ गया ए स्क्वायर। अब मैं इस इक्वेशन पे चलती हूं सीधा, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i, ए स्क्वायर आ गया 74 -8 -20 26 प्लस 4a, ए से सीधा मल्टीप्लाई कर देती हूं, 4 की मल्टीप्लाई ए से -32 8 20 एंड 16, ठीक है, -42i, आई मतलब 2/2 ऑर्डर की मैट्रिसेस है तो 1 0 0 और 1। जब इसकी मल्टीप्लाई मैं 42 से करती हूं तो 42 0 0 और क्या हो जाता है 42। अब हम इसको सोल्व करते हैं, देखिए
-32 -42 -72 74 -72 क्या आ जाता है 2 -20 + 20 आ गया 0 -8 + 8 आ गया 0 26 यहां से देखो 26 + 16 42 42 -42 क्या आ गया 0 -32 और -42 -74 होता है क्या आ जाएगा ये 0 एक आंसर तो हो गया हमारा प्रूफ। अब देखिए ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए मैं क्या करती हूं सबसे पहले डिटरमिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई -32 -10 -42 फिर हम A11 निकाल रहे हैं -1⁻² × 4 4 12 -1⁻³ × 2 -2 21 -1⁻³ × 5 -5 22 -1⁻⁴ × -8 अब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं 4 -2 -5 -8 जब मैं इसका ट्रांसपोज करती हूं तो मुझे मिलता है एडजॉइंट 4 -2 -5 -8 ठीक है माइनस इस पूरे में से मैं कॉमन ले लेती हूं तो -4 2 5 और 8 अब मुझे फाइंड क्या करना है ए इनवर्स देखिए यहां कर देती हूं ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय में डिटरमिनेंट ए -1/42 और ये माइनस बाहर था माइनस माइनस प्लस -4 2 5 और 8 ये आपका क्या आ गया बेटा ए इनवर्स। यही दो चीजें पूछी गई थी दोनों आंसर एक आंसर मेरा ये हो गया और एक आंसर मेरा क्या हो गया ये हो गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 13th का फर्स्ट ए दे रखा है आपको 2 1 3 2 ठीक है शो दैट क्या शो करना है A² -4A + I2 एंड फाइंड ये किसके इक्वल है डार्क 0 एंड फाइंड करना है क्या ए इनवर्स ठीक है। देखिए बेटा प्रूफ क्या चाहिए सबसे पहले A² A × A 2 1 3 2 2 1 3 2 क्या हो जाएगा 4 + 3 6 + 6 2 + 2 3 + 4 क्या हो गया A² 7 4 12 7। अब मैं इस कंडीशन में रखती हूं A² 7 4 12 7 -4A 4 की मल्टीप्लाई A से करती हूं सीधा 8 2 सॉरी 4 आएगा ना यहाँ 4 12 8 प्लस I2 मतलब 1 0 0 1 देखिए 7 -8 -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 4 -4 0 12 -12 0 7 -8 -1 + 1 क्या हो गया 0 और ये किसके इक्वल चाहिए था मुझे डार्क 0 दैट मींस डार्क 0 का मतलब कंप्लीट आंसर आपका क्या आना चाहिए 0। अब मुझे क्या निकालना है ए इनवर्स सबसे पहले मैं क्या निकालती हूं डिटरमिनेंट 4 -3 1 अब इसके कोफैक्टर्स -1⁻² × 2 2 1 2 -1⁻³ × 1 -1 2 1 -1⁻³ × 3 -3 2 2 -1⁻⁴ × 2 क्या आ जाएगा 2। फिर देखिए अब इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रही हूं 2
-1 -3 2। इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। जैसे ही मैं इसका ट्रांसपोज करती हूं मुझे क्या मिल जाता है, 2 -1 -3 2। ये मुझे मिल गया क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना है हमारा 1, ये डिटर्मिनेंट है 1 और एडजॉइंट ऑफ ए 2 -1 -3 2। ये आपका क्या आ गया आंसर। यही दो चीजें मुझे पूछी गई थी, दोनों चीजें निकल चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है बेटा, उसकी स्टेटमेंट है 3 -1 1 2 और क्या शो करना है, a स्क्वायर -5a + 7i = 0 और क्या फाइंड करना है, a इनवर्स। ये सेम क्वेश्चन अभी मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करवाया है, उसी कंसेप्ट से होगा, तो ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ये 13 का सेकंड पार्ट है। 14th में 3/3 ऑर्डर की स्टेटमेंट दे रखी है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। इसमें भी क्या शो करना है, a स्क्वायर -4a -5i = 0 और फाइंड करना है a इनवर्स। ये भी सेम कंसेप्ट से होगा, ये भी आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, क्या कह रखा है 15th क्वेश्चन में, आपको a दे रखा है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 और मुझे क्या निकालना है, क्या शो करना है, a³ -6a² + 5a + 11i3 = 0 एंड हेंस फाइंड इनवर्स, फाइंड a इनवर्स। देखिए अब कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले मैं क्या निकालती हूं, a स्क्वायर, a × a 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। फिर से 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। इनकी मल्टीप्लीकेशन करती हूं रो की कॉलम से, 1 + 1 + 2। फिर देखिए 1 + 2 -1, फिर 1 -3 + 3। फिर सेकेंड रो की करते हैं 1 + 2 -6, फिर 1 + 4 + 3, फिर 1 -6 + 9। सेकेंड रो की 1 -6 -9। फिर हम थर्ड रो की करते हैं 2 -1 + 6, 2 -2 -3, 2 + 3 + 9। ठीक है, क्या बच गया, ये 2 1 और 1 4, 2 और 1 3 -3, 6 और 2 8 -1 7, 1 से 1 कैंसिल आउट 2, 4 और 3 7 और 1 8, 2 से 2 कैंसिल आउट -3, -3 + 3 कैंसिल 1, -6 -9 -15 + 1 -14, 9 और 3 12 और 2 14। ये मेरा आ गया a स्क्वायर। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, a³ a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर 4 -3 7, 2 8 -3 1 -14 14 इंटू a 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 4 + 2 + 2, 4
प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 6 प्लस 3। फिर सेकेंड रो की करते हैं, माइनस 3 प्लस 8 माइनस 28, माइनस 3 प्लस 16 प्लस 14, माइनस 3 माइनस 24 माइनस 42, फिर 7 माइनस 3 प्लस 28, 7 माइनस 6 माइनस 14, 7 प्लस 9 प्लस 42। क्या आ गया ये? 4 2 6 और 2 8, माइनस 28 माइनस 3 माइनस 31 प्लस 8, 31 में से 8 जाएगा माइनस 23, 28 प्लस 7 35, 35 माइनस 3 32, 4 और 4 8 माइनस 1 7, 30 माइनस 3 27, 20 माइनस 7 माइनस 13, 4 और 3 7 माइनस 6 1, 42 और 3 45, 45 और 20 65, ये हो गया 69, 42 प्लस 9 51 प्लस 7 58। अब देखिए इस स्टेटमेंट में रखते हैं हम सीधा, क्या है? ए क्यूब 8 माइनस 23 32, 7 27 माइनस 13, 1 माइनस 69 58 माइनस 6a स्क्वायर। इस 6 की a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 माइनस 18 42, 12 48 माइनस 18, 6 माइनस 84 प्लस 84। इस 6 की इस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर प्लस 5a, 5 5 10, 5 10 माइनस 5, 5 माइनस 15 15 प्लस 11, 11 की i3 से करते हैं, i3 मतलब 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और क्या आनी चाहिए? ये 0। देखिए अब 8 और 5 13, 11 आएगा ना बेटा, 11 से करनी है ना। देखिए 8 प्लस 5 13 प्लस 11 24 माइनस 24 क्या हो जाएगा? 0, माइनस 23 और यहां से माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 5 23 और 23 0, 32 32 प्लस 10 42 माइनस 42 0, 7 प्लस 5 12 माइनस 12 0, 27 प्लस 10 37 प्लस 11 48 माइनस 48 0, माइनस 13 माइनस 5 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 18 0, 1 प्लस 5 6 माइनस 6 0, माइनस 69 माइनस 15 माइनस 84 माइनस माइनस प्लस 84 0, 58 प्लस 15 73 प्लस 1 84 माइनस 84, क्या आ गया? 0। और मुझे क्या चाहिए था? कंप्लीट आंसर 0। जी आ गया। अब क्या फाइंड आउट करना है? ए इनवर्स। देखिए अब ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट 1 6 माइनस 3, फिर माइनस 1 3 प्लस 6, फिर प्लस 1 माइनस 1 माइनस 4, 6 माइनस 3 3, 3 इंटू 1 3, 6 प्लस 3 9 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 14 प्लस 3 माइनस 11 1 1 माइनस 1 रेज टू पावर 2 इंटू 3 1 2 माइनस 1 रेज टू पावर 3 इंटू 9
माइनस 1 रेज टू पावर 4 इंटू माइनस 5, 2 1 माइनस 1 रेज टू पावर 3, 2 1, 3 प्लस 1 4 माइनस 4, 2 2 माइनस 1 रेज टू पावर 4, 3 प्लस 2 3 माइनस 2 1, 2 3 माइनस 1 रेज टू पावर 5, 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 दैट मीन्स 3, 3 1 माइनस 1 रेज टू पावर 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, 3 2 3 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 दैट मीन्स प्लस 4, 3 2 हाँ 3 3 माइनस 1 रेज टू पावर 6, 2 माइनस 1 1। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, 3 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 4 1 3 माइनस 5 4 1। इसका मैं करती हूं ट्रांसपोज, 3 माइनस 9 माइनस 5, ठीक है, माइनस 4 1 3 माइनस 5 4 1। ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। और मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बाय में डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है, माइनस 1/11, 3 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 4 1 3 माइनस 5 4 1। ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।